माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनी ड्यू है उसका 5वां लेसन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी भैया अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 5 पेज क्रमांक 75 खोले। तो आज मैं आपको इसका पार्ट फर्स्ट बताने जा रहा हूं। प्रथम 2 पैराग्राफ जो आपको पेज नंबर 75 और 76 पर है उनको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूं। इमोशंस मीन्स भावनाएं, सर्ज मीन्स उमड़ी, सुमिट शिखर, पांडोरमा दृश्यावली, डोमिनेट प्रमुख, ह्यूमिलिटी विनम्रता, फिजिकल मीन्स शारीरिक, जुबिलिएंट आनंदित, टिंग चिन हेयर आफ्टर इस स्थान से आगे, लीड मीन्स ले जाना, ओवरवेल्म अभिभूत, थैंकफुलनेस आभार या धन्यवाद, लास्ट बनी रहती है, लाइफ टाइम में जीवन भर, रिमार्किंग उल्लेखित या कथित, फॉर्मिडेबल ये होता है चुनौतीपूर्ण, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है चुनौतीपूर्ण। नेक्स्ट एग्जेस्टेशन थकान, होल्ड मीन्स पकड़, रिमोट सुदूर, फेड अवे समाप्त होना, ओवरकमिंग मीन्स जीतना, ओवरस्टेकल मीन्स बाधाएं, एंड्योरेंस सहन शक्ति, परसिस्टेंस मीन्स दृढ़ता, विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, एक्सिलरेटिंग रोमांचक, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, मिजरेबल मीन्स दुखी, मैजेस्टी तेजस्विता भव्यता, पाउच प्रस्तुत करना, मीन्स साधन, कम्युनियन समीपता। इसके बाद डिफाइड असफल किया, एट स्टेट डाउन पर, अटेम्प्ट प्रयास, ऑनवर्ड आगे की ओर, आउंस छोटी मात्रा बूंद, हाफ वे अधूरा, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, ब्रूचुअल अमानवीय, टेकन अप करने लगा, अट्रैक्ट आकर्षित हुआ। ये हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन मीनिंग्स को लिखें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं अब आता हूं ट्रांसलेशन पर। देखिए सबसे पहले जो हमें बिंदु दिया है समिट विद इन, तो ये है विद इन होता आंतरिक अंदर का, समिट है शिखर ये मन की चोटी, शिखर आंतरिक शिखर मन की चोटी। तो जैसे व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है क्या वह अपने मन के शिखर पर भी चढ़ सकता है, इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आपने पाठ्य पुस्तक खोल ली होगी। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो इसके अंदर दिया है मेजर HPS, मेजर HPS आहलूवालिया, आहलूवालिया was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in
1965। यानी HPS आहलूवालिया ये 1965 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो पहला अभियान गया था उसका एक सदस्य था और वो अभियान काफी हद तक सफल हुआ था, ये भी पक्का है। अब आगे देखिए, हाउ डिड ही फील, उसने कैसा महसूस किया, व्हेन ही स्टूड, तो व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, संसार के उच्चतम शिखर पर जब वह पहुंचा तो उसने कैसा महसूस किया। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, उसकी कहानी उसी के शब्दों में सुननी चाहिए। क्लाइंबिंग द समिट, पहाड़ी चोटी पर चढ़ना, एंड देन मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विदिन, तो मन की चोटी पर चढ़ना उससे भी ज्यादा कठिन टास्क माना जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ना सरल होता है, लेकिन अपने मन की चोटी पर चढ़ना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो देखिए, ऑफ ऑल द इमोशंस, ऑफ ऑल द इमोशंस, उन सभी भावनाओं में, ऑफ ऑल द इमोशंस विच, ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी, जो मेरे अंदर उत्पन्न हुई, वे सभी भावनाएं जो मेरे अंदर उत्पन्न हुई। लुकिंग ओवर एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जैसी मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा तो मेरे अंदर अचानक सारी भावनाएं उत्पन्न हो गई। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा, पैनोरमा होगा दृश्यावली, तो लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, हमारे नीचे हमने बहुत दूर तक दृश्यावली को देखा, यानी हमने बहुत बड़ा विशाल दृश्य देखा जो हमारे नीचे था। द डोमिनेंट वन, सबसे प्रमुख बात आई थिंक जो मैंने सोची थी, वाज ह्यूमिलिटी, वो क्या थी, विनम्रता। सबसे प्रमुख बात उसने क्या थी, मेरी विनम्रता थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर का शारीरिक वर्ग ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है। थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर, हे ईश्वर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि यह कार्य क्या समाप्त हो चुका है। हाउएवर, यद्यपि, इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट, तो इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट, अब जुबिलिएंट का मतलब है आनंदित, तो आनंदित होने के बजाय देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस, मेरे मन में उदासी की थोड़ी सी झलक थी, भावना थी। क्यों थोड़ा सा उदास हो गया? वाज इट, क्या ये इसलिए था? बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, तो क्या मैं इसे पहाड़ के चढ़ने का कार्य पहले इस कार्य को मैं कर चुका था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब चढ़ने से के सबसे ऊंचा और मेरे लिए कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब चढ़ने के लिए मेरे पास उससे ऊंचा कोई भी नहीं था। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और सभी सड़कें जो यहाँ से क्या है नीचे के स्थान की ओर जाएंगे, तो सभी इस मार्ग से नीचे की ओर जाएंगे। कोई भी स्थान से ऊंचा नहीं था क्योंकि मैं इसको पहले ही चढ़ चुका था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर यू आर ओवरब्लेम्ड, तो मैं अति प्रसन्नता होती है। यू आर ओवरब्लेम्ड, तुम अभिभूत हो जाते हो। क्यों? ओवरब्लेम्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, प्रसन्नता और आभार,
प्रसन्नता और आभार के भाव के कारण हम बहुत अभिभूत हो जाते हैं। इट इज ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम। यह एक प्रसन्नता है जो हमारे जीवन पर्यंत बनी रहती है। जो खुशी हमें होती है वो खुशी ऐसी होती है हमारे जीवन पर्यंत बनी रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कंप्लीटली। तो एक्सपीरियंस चेंजेज यू कंप्लीटली, और यह अनुभव तुम्हें पूरी तरह से बदल देता है। जब हम चढ़ते हैं उसका जो अनुभव होता है वो हमें पूरी तरह से क्या है, बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन। वे व्यक्ति जो पहाड़ पर चढ़ चुका है, इज नेवर द सेम अगेन। वो दोबारा उस स्थिति में नहीं होता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट। यानी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद जब मैंने जीवन में पीछे मुड़कर देखा तो आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग। मैं ये कहने से नहीं रुक सका अबाउट द अदर समिट्स। अन्य चोटियों के बारे में कहने से मैं नहीं रुक सका। द समिट्स ऑफ द माइंड। दूसरी चोटी के बारे में, दूसरे शिखर के बारे में। द समिट ऑफ द माइंड, जो क्या है, मन का शिखर है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। तो नो लेस फॉर्मिडेबल, तो फॉर्मिडेबल का चुनौतीपूर्ण, वो भी मन का शिखर भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और उस पर चढ़ना कोई सरल कार्य नहीं। तो पहाड़ पर चढ़ने के बाद लगता है कि हम मन की चोटी पर चढ़ सकते हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य होता है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब चोटी से नीचे उतरते हैं, वंस द फिजिकल एक्सरसाइज हैड गॉन, जो शारीरिक थकावट होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन। जब मेरी समाप्त हो चुकी थी, जब मैं नीचे आया, शारीरिक थकान समाप्त हो चुकी थी, तो मैंने स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू किया खुद से कि वाई आई हैड क्लाइंब द एवरेस्ट, कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मैं क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, यह चोटी पर पहुंचने का कार्य हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, उसने मेरी भावनाओं पर इतनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, यह वास्तव में अतीत की बात थी। समथिंग डन यस्टरडे, जो कल मैंने किया। विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ। इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये रिमोट होता है सुदूर होता हुआ चला गया। एंड देन, रिमोट का यहाँ पे दिया है, देखिए रिमोट का अर्थ है सुदूर, दूर होता चला गया। एंड देन, और तब, व्हाट वुड रिमेन, क्या शेष बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी स्मृति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जो ये पहाड़ पर चढ़ने की जो याद है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, इन सब विचारों ने मुझे इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ाया। एज टू वाई पीपुल क्लाइंब माउंटेन, जब मेरे मन में ऐसे विचार आए तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया। वाई पीपुल क्लाइंब माउंटेन, लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस प्रश्न का जवाब देना सरल नहीं था, सरल नहीं है कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे इसका सरलतम जो उत्तर होगा, एज अदर्स हैव सेड, दूसरे लोग भी इस बात को बताते हैं कि इसका सरलतम उत्तर क्या होगा।
तो इसका सरलतम उत्तर देखो, बिकॉज इट इज देयर, क्यों ये वहां पर है। तो इसका उत्तर है क्यों चढ़ाई होती है, इट इज देयर। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, तो मनुष्य सामने आने वाली ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, इन बाधाओं पर काबू पाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। जब बाधाओं पर काबू पाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, और पहाड़ पर चढ़ने में जो बाधाएं आती हैं वो होती है शारीरिक बाधाएं। कैसी होती है? शारीरिक बाधाएं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो एक पहाड़ पर चढ़ने का एंड्योरेंस, सबसे पहले का एंड्योरेंस है सहन शक्ति। एंड्योरेंस क्या होता है? सहन शक्ति। परसिस्टेंस दृढ़ता, और विल पावर इच्छा शक्ति। तो सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति होता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इन, शारीरिक लक्षणों का प्रदर्शन। तो इन शारीरिक लक्षणों का जो प्रदर्शन आगे दिए, शारीरिक लक्षणों का प्रदर्शन इज नो डाउट एक्सिलेटिंग, रोमांच, कोई शंका नहीं है कि वो वास्तव में बहुत रोमांचक होता है। एज इट वाज फॉर मी, जैसा कि यह मेरे लिए भी था। खुद कह रहा राइटर, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरे पास इस प्रश्न के और भी कई व्यक्तिगत जवाब हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, पहला कि बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं पहाड़ों के प्रति बहुत आकर्षित रहा। बचपन से ही मैं पहाड़ों के प्रति बहुत आकर्षित रहा। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बहुत दुखी हो चुका था, दुखी रहता था। लॉस्ट, खोया खोया रहता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पहाड़ों से दूर होता था, पर्वतों से दूर होता था, तो मैं अपने आप में दुखी, परेशान, खोया खोया रहता था। पहाड़ों के पास मुझे आनंद आता है। इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, पर्वतों की एक अच्छी प्रवृत्ति होती है। दियर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, उनकी सुंदरता और भव्यता एक बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। एंड लाइक मैनी आई बिलीव, अन्य कई लोगों की तरह आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, ईश्वर से समीपता प्रकट करने का क्या होता है? साधन। पर्वत ईश्वर से संपर्क स्थापित करने का क्या है? साधन। वंस आई हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार यह स्वीकार हो जाने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन, एक प्रश्न शेष बचता है। शेष बचना। वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों, कोई दूसरे पर्वत क्यों नहीं? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटीएस्ट, कि सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है। एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट, जिसने अनेक प्रीवियस अटेम्प्ट में पहले के प्रयासों को असफल किया है। क्यों? माउंट एवरेस्ट ने पिछले सारे प्रयासों को असफल कर दिया, इसलिए सब माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ते हैं। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वन एनर्जी, एक व्यक्ति की ऊर्जा की एक एक बूंद को ले लेता है। इट इज ए ब्रूचल स्ट्रगल, यह एक अमानवीय संघर्ष होता है। विद रॉक्स एंड आइस, क्या होती है? चट्टान, आइस बर्फ। वंस टेकन अप, एक बार चढ़ाई प्रारंभ करने के बाद, इट कैन नॉट बी गिवन अप,
हाफ वे, आधे रास्ते में से छोड़ा नहीं जा सकता। एक बार पहाड़ की पढ़ाई चालू हो जाती है तो रास्ते में छोड़ नहीं सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी व्यक्ति का जीवन ही दांव पर लग जाए, फिर रास्ते में छोड़ नहीं सकते। द पैसेज बैक इज डिफिकल्ट, द पैसेज ऑनवर्ड, नीचे की तरफ उतरना भी उतना ही कठिन होता है जितना कि ऊपर की ओर चढ़ना कठिन होता है, इसलिए रास्ते में नहीं छोड़ सकते। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइंब, पहाड़ की चोटी को चढ़ लिया जाता है, देयर इज द एक्सिलरेशन, एक क्या होती है, रोमांचक, क्या होती है, थकान होती है। एक्सिलरेशन मीन्स होती है आनंद, क्या होता है बताइए, आनंद। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, किसी कार्य को पूरा करने की खुशी होती है। द सेंस ऑफ ए बैटल, उस फॉट एंड वॉन, जो युद्ध को लड़ा जाता है और जीतने के बाद जो हमारा भाव उत्पन्न होता है, वही भाव पहाड़ पर चढ़ने के बाद उत्पन्न होता है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्टोरी एंड हैप्पीनेस, यह जीत और प्रसन्नता की भावना होती है कि जिस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास किया उसको हमने पूरा कर लिया, तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। यहां पर मेरा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे जरूर कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी खोलें, कि उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप करने का प्रयास करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद। 22 मिनट बाहर गया काम से।